एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। मत लो कर्जा भाई साथियों, अगर पैसे की जरूरत है तो आप इधर विधर से कहीं से भी कर्जा मत लो, सरकार देने का काम कर रही है। जब सरकार दे रही है तो लेने में बुराई क्या है। ठीक है साथियों, अब हम स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार तमाम देश भर के लोगों को देने का काम कर रही है। 4 लोगों को नहीं मिला, शुरुआत में हम बता देते हैं। एक सरकारी नौकर को नहीं मिलेगा, बड़े बिजनेसमैन को नहीं मिलेगा, इनकम टैक्स देने वाले को नहीं मिलेगा। दूसरा, एक परिवार में एक व्यक्ति को मिलेगा। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप सिर्फ आधार कार्ड से आपको भारत सरकार देने का काम कर रही है। अब स्टेप बाय स्टेप हम आपको साथियों इसको अप्लाई करके दिखाते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया है, वहां मैंने इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है साथियों, अप्लाई ऑनलाइन का। ठीक है भाई, जो है फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज पेज फॉलो जरूर करें। ये एक नंबर होता है जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला हिम्मत ताकत बना देता है। भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी छोटी योजना, छोटा आदेश और नए नियम हो, योजना बदलाव को घोषणा, कोई ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन पे मुआवजा योजना, पंजाब प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का फॉर्म भर के दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फोन से इस तरह प्रधानमंत्री स्वनिधि लोन योजना का फॉर्म भर पाएंगे। साथियों सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है, पीएम स्वनिधि आपको टाइप करना है। ठीक है, भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार का है, तमाम देश भर के लोगों के लिए, और सबसे बड़ी बात क्या है, गरीब लोगों के लिए है। 90,000 रुपये आपको इसमें देने का काम भारत सरकार करती है। ठीक है साथियों, आपको पीएम स्वनिधि फर्स्ट जो लिंक आएगा आपको इसी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, लाइव आपको अप्लाई करके हम दिखा रहे हैं। साथियों पीएम स्वनिधि स्पेशल गरीब लोगों के, देखो 4 लोग इसको नहीं ले सकते। एक सरकारी नौकर नहीं ले सकता, एक बड़ा बिजनेसमैन नहीं ले सकता, एक इनकम टैक्स जो देता है वो नहीं ले सकता, बाकी सभी इसके लिए लोन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो सबसे बड़ी खासियत क्या है, जो लोग इसमें आवेदन करता है भारत सरकार सबके लिए पैसा देती है। 1,26,00,000 लोगों ने आवेदन किया, लगभग 1 करोड़ लोगों को जो है पैसा दे दिया गया, यानी 99 लाख लोगों को दे दिया गया। ठीक है भाई साथियों, जो है इसमें क्या है, अगर आप गरीब 25-26 लाख ऐसे लोग होंगे जिन्होंने गलत फॉर्म भरा है, आधा फॉर्म भरा है। ठीक है, तो भाई साथियों जो सही तरीके से फॉर्म भर देता है उन सबको सरकार इसमें पैसा दे देती है, गरीब लोगों के लिए। देखो 10,000 रुपये का जो है, पहले ये 10,000 का मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। पहले ये 20,000 का मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। पहले ये जो है 50 का मिलता था, अब भी 50 का मिल रहा है। तो यहाँ 5 बढ़ा दिए, यहाँ 5 बढ़ा दिए। पहले 80 का मिला करता था टोटल, अब 90 का मिल रहा है। ठीक है साथियों, पहले 15,000 का मिलता है, फिर आपको 18, फिर आपको 25,000 का मिलता है, फिर 50 का। ये नहीं डायरेक्ट आप 50 का ले लेंगे, नहीं, पहले 15 का लेना पड़ेगा। अगर 15 चुका दोगे आप, फिर आपको 25 का मिल जाएगा, और इसमें माफ़ और हो जाता है। ठीक है, समय पे चुकाते हैं तो आपका ब्याज तो पूरा ही माफ़ होता है, प्लस में ये पैसा माफ़ हो जाता है। ठीक है, 15 का लोगे, 15 चुका दोगे तो फिर 25 का मिल जाएगा, 25 चुका दोगे तो फिर आपको 50 का मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको आवेदन कैसे करना है, यहाँ से आवेदन नहीं करना है, यहाँ आवेदन करें पर यहाँ से आवेदन नहीं करना है, आपको LOR लागू करें, आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ आधार के साथ आपको आवेदन करना है या बिना आधार के। अपन आधार के साथ तो आधार के साथ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे भाई, देखो यहाँ से आप इसकी लैंग्वेज और चेंज कर सकते हैं, और इसका जो सीधा अप्लाई का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में गवर्नमेंट स्कीम एंड गवर्नमेंट जॉब, भैया अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, भारत की नौकरियां हों, भारत की योजनाएं हों, भारत सरकार का घोषणा, ऐलान, आदेश, तमाम सबसे पहले सबसे तेज अगर आपको इस ग्रुप में अंदर देने का काम करता हूं, तो आप मेरे साथ इसमें जुड़ जाना। सीधा पीएम स्वनिधि अप्लाई लिंक यहाँ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ सीधा अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इसका जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन दे दिया, कमेंट बॉक्स में दे दिया है। भाई फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें। जिसको हिंदी में दिक्कत हो रही है वो यहाँ ऊपर लैंग्वेज है, यहाँ से इंग्लिश बदल लो। ठीक है, जैसे ये इंग्लिश आ गई, बदल लो यहाँ से इंग्लिश, अब ये इंग्लिश में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ आवेदन करें, इस पर क्लिक करते हैं और आधार के साथ पर क्लिक करते हुए आवेदन करते हैं। भाई जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों, वेलकम टू पीएम स्वनिधि, अब आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, यहाँ से आधार नंबर यहाँ से करना चाहो आधार से भी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, आपको सीधा मोबाइल नंबर टाइप करो, कैप्चा कोड फिल करो, रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करो, आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, आपको OTP टाइप करना है। भाई ये हमारे पास OTP आ चुका है, अब हम यहाँ OTP टाइप करेंगे, वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे, पूरा फॉर्म आपको भर के दिखाएंगे, पूरा लास्ट स्टेप तक। अगर आपका आधार नंबर आए, आप सीधा आधार नंबर टाइप करो, और सीधा आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, सीधा लॉगिन करो। ठीक है भाई, ये मैंने OTP टाइप कर दिया, अब हम वेरीफाई OTP पर क्लिक करते हैं। अंत तक देखना है, पूरा फाइनल सबमिट करके दिखाऊंगा। भाई 4 स्टेप में ये फॉर्म आपका भरा जाएगा, चेक, फिल, अपलोड और सबमिट। ठीक है साथियों, आप डू यू हैव आधार कार्ड,
क्या आपके पास आधार कार्ड? हाँ हमारे पास आधार कार्ड है। हम आधार नंबर देंगे, हमारा आधार नंबर पर OTP जाएगा, 1 मिनट में हमारा KYC हो जाएगा, ठीक है। और नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। हम बहुत साथी यहाँ गलती कर देते हैं, आपको गलती यहाँ नहीं करना है। यहाँ आपको ये C वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है, कभी आप D वाला कर लो। यहाँ C और D का 2 ही ऑप्शन मिलेगा, आपको C का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। और आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। अब हम आधार नंबर टाइप करते हैं और भैया आधार का OTP आएगा, OTP टाइप करते हुए सीधा जो है वो करते हैं। भाई दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, योर मोबाइल नंबर हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, ठीक है। हमारा मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको यहाँ नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, आधार वेरिफिकेशन वेरीफाइड, आधार डिटेल हैव बीन वेरीफाइड, काइंडली फिल अप द लोन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपके समक्ष अब एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से राज्य आपको चुनना है, यहाँ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, थोड़ा फटाफट चलेंगे, फॉर्म थोड़ा लंबा है, ठीक है। यहाँ से अपना जिला चुन लेना है। यहाँ से जो आपके नज़दीक में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम है, यानी जो नज़दीक में शहर है वो आपको चुनना है। यहाँ से वार्ड नेम, यहाँ से वार्ड नंबर, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ जो आपका नाम है आधार पे, वो आपका ऑटोमेटिक आधार कार्ड से उठ जाता है, ठीक है। यहाँ बाप का नाम, जो कॉलम खाली सिर्फ वो भरना है, बाकी मैंने यहाँ हाइड कर रखा है, मेरा नाम आधार से उठ गया है, ठीक है। यहाँ फादर्स नेम, यहाँ डेट ऑफ बर्थ मेरा आधार से ऑटोमेटिक यहाँ आ गया, मैंने हाइड कर रखा है। यहाँ मोबाइल नंबर है, यहाँ जेंडर मेल हो मेल सेलेक्ट हो जाए। अब देखो आधार कार्ड में शादी की जानकारी नहीं होती, मैरिटल स्टेटस का, तो अगर आप मैरिड हो तो मैरिड सेलेक्ट करिए, अनमैरिड हो अनमैरिड करो। यहाँ आधार कार्ड में जाति नहीं होता, तो यहाँ से आपको जाति सेलेक्ट करना है, तो इसमें आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है और बस अपनी जाति सेलेक्ट करना है, ठीक है भाई। उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अगर दिव्यांग हो यस करें, नहीं हो नो करें, माइनॉरिटी हो यस करें, नहीं है नो करो। R टोकन नंबर ऑटोमेटिक यहाँ आ जाता है, ठीक है। यहाँ आपको वोटर ID कार्ड नंबर देना चाहो दो, ना दो मत दो। जिस कॉलम के पीछे स्टार है लाल लाल, वो भरना जरूरी है। वोटर ID कार्ड है तो ठीक है, वरना दे दो, नहीं तो कोई बात। डू यू हैव फैमिली, अगर आप फैमिली है तो इस पर टिक लगाओ। फिर आपको यहाँ फैमिली के मेंबर्स बताओ, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, ज़्यादा मत बताना वरना सबकी डिटेल देना होगा। अगर पति का भर रहे हो पत्नी का बता देना, पत्नी भर रहे हो पति का बता देना, सिर्फ एक मेंबर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। देखो मैंने यहाँ नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स में एक मेंबर चुना है, तो अब मुझे यहाँ उसका डिटेल देना होगा, नेम, रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, उसका नाम वगैरह बताना होगा, ठीक है। अब यहाँ एड्रेस एज पर ई केवाईसी एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आपके आधार कार्ड पर होता है। करंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आप वर्तमान में रह रहे हैं। तो ये जो हमारे आधार कार्ड पर एड्रेस है वो ऑटोमेटिक यहाँ जाता है। पिन कोड नहीं है इस पर, तो पिन कोड टाइप करेंगे। एरिया, स्ट्रीट, गली कुछ भी आप टाइप कर दो। गाँव के हो तो एरिया स्ट्रीट नहीं होती, कोई भी गली का नाम टाइप कर दो, ठीक है, जो आपका मन करे। हाउस नंबर देना चाहो दो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपका ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, यहाँ आपका ऑटोमेटिक स्टेट आ जाता है। अब अगर आपका करंट एड्रेस सेम है आपका आधार वाला एड्रेस पे, तो सेम है जबाव पे क्लिक करो, ये ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा। अगर आप वर्तमान में रह कहीं और रहे हो, आधार पे आपका एड्रेस कहीं और का है, तो आप साथियों करंट एड्रेस वो बताओ जहाँ वर्तमान में रह रहे हो, अलग भरो, ठीक है। अब हम ये सारा फिल करते हैं, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हैं। जैसे आप एड्रेस देंगे, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, वेंडिंग एक्टिविटी, नेम एक्टिविटी। अब आप क्या काम धंधा करते हो, मान लो आप सब्जी के विक्रेता हो, वेजिटेबल सेलेक्ट कर लो। या प्लेस ऑफ वेंडिंग आपकी फिक्स है, फिक्स सेलेक्ट करो। मोबाइल है यानी चलती फिरती आपकी रेहड़ी है, चलती फिरती करो। सपोज दैट आपका सब्जी का काम है, आप अगर चलती फिरती है तो मोबाइल लोकेशन आएगा। अगर आपका फिक्स है तो फिक्स सेलेक्ट करो, एक जगह पे आप लगाते हो। कोई दुकान है तो आपका फिक्स हो गया, ठीक है। साथियों ड्यूरेशन ऑफ वेंडिंग, आप कितने महीने कितने सालों से आप ये काम कर रहे हो वो बताओ। आप सप्ताह में कितने दिन ये काम करते हो। आप ओल्ड एज करते हैं तो ओल्ड एज करेंगे, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो जरूर करें। एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है, बड़ा हौसला, हिम्मत, ताकत प्रेरणा देता है, और बड़ी मेहनत हमारी लगती है, तब जाकर ये फॉर्म भरे जाते हैं भाई साथियों। तुम्हारे लिए 10-12 मिनट में ले जाते हैं, 1-1 घंटा हमको लग जाता है इनको, ठीक है साथियों। तुम तो जब आप भरोगे ना इसको तो 10-12 मिनट ही लगेंगे। टाइम ऑफ वेंडिंग अब आपको यहाँ बतानी है साथियों, किस समय से किस समय आप काम करते हो। मान लो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक करते हो, तो 10 AM to 6 PM लिखो। यहाँ आप उसका एड्रेस दो जहाँ आप ये काम कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करो। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना, नो 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 नो, तीनों में नो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है भाई। जैसे ही आप तीनों में नो सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे आपको टोटली मंथली फैमिली इनकम, जितनी आपकी महीने में आप कमाते हो वो आप यहाँ टाइप करो। जितनी आपकी कमाई हो जाती है, कम ही कमाई आपको बताना है। यहाँ अब आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना, बैंक अकाउंट डिटेल आपको फिल करना है, ठीक है भाई। ये बैंक अकाउंट जो डिटेल है ये गलत मत भर देना, क्योंकि फिर आप फॉर्म भी भरा, फिर आप जो है पैसा आपके खाते में ना आए तो क्या फ़ायदा। यहाँ नेम ऑफ बैंक, जो बैंक है ध्यान रखें उसी व्यक्ति के नाम से आपको फॉर्म भरना है, जो उसी का बैंक खाता आपको देना जिसके नाम से आप ये फॉर्म भर रहे हो। नेम ऑफ बैंक, बैंक सेलेक्ट करो। IFSC कोड, बैंक ब्रांच, यहाँ खाता नंबर, ठीक है। अब अगर आपके पास जो है साथियों यहाँ आपके पास UPI ID है तो UPI ID बताओ। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करो। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे साथियों, यहाँ एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग, अगर कोई लोन आप पे पहले से चल रहा है तो आप वो बताओ, नहीं तो आप 000 करेंगे। यहाँ अपने पास तो कोई लोन चल ही नहीं रहा। अब देखो यहाँ नीचे जैसे ही आप देखोगे लोन अमाउंट रिक्वायर्ड,
देखो फर्स्ट टर्म जो लोन मिलेगा, पहली बार में जो लोन मिलेगा 5,000 से कम नहीं मिलेगा, 15,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, 5,000 से 15,000 के बीच में आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप जैसे 15,000 करेंगे, ठीक है, यहाँ 15,000 करेंगे। दूसरी बार में जो लोन आपको मिलेगा 25,000 का फिक्स ही मिलेगा। तीसरी बार में आपको 50,000 का। ये आपको जो है जो आपको 15,000 रुपये तक का आप लोन लोगे, ये 12 महीने यानी 1 साल के लिए, फिर आपको 1.5 साल के लिए 25,000, फिर आपको 3 साल के लिए 50,000 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ लोन पर्पज आपको बताना, वर्किंग कैपिटल या बिजनेस एक्सपेंशन या कोई आप सामान खरीद रहे हैं तो वो कोई भी एक कारण बताओ और सीधा सबमिट पर क्लिक करो। ठीक है, अब मैं ये फिल करता हूँ, सबमिट करता हूँ। जैसे आप सबमिट करते हैं, देखो फर्स्ट स्टेप हमारा ये चेक वेंडर हो गया था, हमने शुरुआत में कर दिया जहाँ आधार नंबर दिया और सी वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। दूसरा हमारा अब एप्लीकेशन फॉर्म हमने फिल कर दिया। ठीक है, अब तीसरा स्टेप आ गया अपलोड डॉक्यूमेंट का, फाइनल स्टेप रहेगा हमारा सबमिट का। अब तीसरा स्टेप अपलोड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में कुछ अपलोड नहीं होता, आपका जो फ़ोटो होता है, फ़ोटो आपका एप्लीकेंट जो फ़ोटो है वो फ़ोटो आपका ऑटोमेटिक आधार से आ जाता है। ठीक है साथियों, अगर बाई चांस ना आए तो अपना फ़ोटो अपलोड कर देना। दूसरा है बैंक खाता, सिर्फ बैंक खाता जो आपकी कॉपी है उसका पहला पेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, इसके सामने देखो हमारा फ़ोटो ऑटोमेटिक आधार से आ गया है, यहाँ सही का निशान, इस पर क्लिक करेंगे। बैंक खाता कॉपी का जो पहला पेज है वो यहाँ अपलोड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, उसके बाद यहाँ सबमिट का ऑप्शन है। अब हम यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है साथियों, अब हम बैंक खाता कॉपी अपलोड करते हैं, सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं, अब सबमिट योर एप्लीकेशन टू मार्केट प्लेस और सबमिट योर एप्लीकेशन टू प्रीफर्ड लेंडर, तो आप करेंगे इसको सेलेक्ट करना है जो मैंने किया है। यहाँ जो आपकी बैंक है वो बैंक आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो है सेलेक्ट आपकी जो ULB सब यूजर वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ ऑप्शन आ गया है, अब आपको यहाँ आई एग्री ये डब्बा है, इस डब्बे पे टिक लगाना है। ठीक है, जैसे आप इस डब्बे पे टिक लगाएंगे, अब आपका ये लोडिंग हो रहा है। ठीक है, डिक्लेरेशन एंड अथराइजेशन। ठीक है, अब आपका ये लोडिंग हो रहा है, आपको वेट करना है 1 सेकंड। आप वेट करेंगे, ये लो भाई भर गया ना एप्लीकेशन, सबमिट सक्सेसफुली, योर लोन एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। आपको यहाँ एप्लीकेशन नंबर भी दे दिया जाता है, बस भर गया PM स्वानिधि का फॉर्म। अब कुछ नहीं है, अब सारा काम सरकार का है। वेरिफिकेशन होगा, आपके पास कॉल भी आ जाएगा, आपके जो कागज़ आपने दिए हैं आधार कार्ड, बैंक खाता और भाई जो है ये आपका ओरिजिनल वो चेक करेंगे। इसको आप निकलवाना चाहो निकलवा लेना, और अगर नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद सीधा जो है आपका ऑनलाइन भी वेरीफाई हो जाता है, बुलाने का कोई आवश्यकता नहीं होता, सीधा आपके खाते में आपका अमाउंट डल जाता है। ठीक है, आपको पूरा ये आपका देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये हमने स्क्रीनशॉट ले लिया था, हमने जब फिल कर दिया इसका मैंने ये स्क्रीनशॉट ले लिया था। यहाँ जब व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे जब आप चेक करोगे ना, तो यहाँ आपको जो है अपना एप्लीकेशन नंबर भी वो देखने मिल जाता है। 1 महीने के अंदर अंदर आपका लोन जो है आपके अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाता है। चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज फॉलो करें। साथियों डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया, आप जरूर ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।